सभी को राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी ग्रुप डी का पेपर बिल्कुल नज़दीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उन प्रैक्टिस में और ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। आज कुछ अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनसे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगेन सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी, और जो बच्चे जुड़े हैं वीडियो को शेयर कीजिए और साथ के साथ लाइक भी कीजिए और अपने एक अच्छे से नोट्स भी तैयार कीजिए, ताकि आप कोशिश कीजिए इन क्वेश्चनों को समझिए। और ज़्यादातर ग्रुप डी के पेपर में आप बेसिक क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ें। जितने भी बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। और प्रैक्टिस खूब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब तो आपके पास समय बहुत कम समय बचा है, और इस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट लगाए, खूब पढ़ें। और चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो आप क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे है और आंसर दीजिए सभी बच्चे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस तीर्थ स्थान पर दिया है? ऑप्शन ए मार्कंडेश्वर तीर्थ, बी ज्योतिसर सरोवर तीर्थ, एंड सी ब्रह्म सरोवर कुंड, एंड डी कलेश्वर तीर्थ। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। सभी को राधे राधे। अगेन बच्चे जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। और इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है बेटा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुरुक्षेत्र से संबंधित देखिए, ब्रह्म सरोवर हो गया, सन्निहित सरोवर हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर इसका ज्योतिसर सरोवर, बिल्कुल सही। काफ़ी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, काफ़ी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका ज्योतिसर सरोवर है बच्चे, यहाँ पर ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में स्थान की जो पहचान कराई शंकराचार्य ने कराई। लिख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस स्थान की पहचान शंकराचार्य ने कराई। देखिए, कई क्वेश्चन होते हैं कि जो क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, और 1850 में कश्मीर के एक राजा ने इस, देखिए वर्ष 1850 में कश्मीर के एक राजा ने यहाँ पर शिव मंदिर का भी निर्माण कराया। शिव मंदिर का निर्माण कराया। और देखिए, जैसे आपने आंसर दिया ज्योतिसर सरोवर, ठीक है बच्चे, यहाँ पर 1924 में देखिए, यहाँ पर जो वट वृक्ष है जिसको पक्का कराने वाले, देखिए वर्ष 1924 में वट वृक्ष को पक्का कराने वाले महाराजा दरभंगा। लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ दरभंगा। इस वट वृक्ष को पक्का कराने वाले महाराजा दरभंगा। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हमारा फर्स्ट एक क्वेश्चन में देखो अनेक क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपके प्रॉपर कवर हो जाएगी। इस स्थान की जो पहचान 8वीं 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने, और 1850 में कश्मीर के राजा ने यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। और वर्ष 1924 में देखिए, वट वृक्ष को जो पक्का कराने वाले, देखिए हमारे देखिए ब्रह्म सरोवर है, चारों ओर से पक्का है। ठीक है बच्चे, यहाँ सिर्फ वट वृक्ष की बात करें कि वट वृक्ष को पक्का कराने वाले महाराजा दरभंगा। ठीक है बच्चे, इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मैं ऑप्शन लिखूँ, आप क्वेश्चन सुन लीजिए बच्चे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रघुनाथ के अनुसार, लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार
सरकार के अनुसार प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित है? जो हरियाणा शब्द है यदुनाथ, ये कहते हैं कि यदुनाथ के अनुसार, ये जो हरियाणा शब्द है, हरियाणा, आप जजमेंट कीजिए, आंसर दीजिए अगर आपको आंसर पता है, ये किससे संबंधित है? यदुनाथ सरकार के अकॉर्डिंग ये किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास रहेगा हरियाली, लिख लीजिए ए ऑप्शन, हरियाली, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन हरियाल, डी ऑप्शन हरा भरा हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जल्दी आंसर कीजिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा, चेक करते हैं बच्चों का। नंबर 1 हरियाली, नंबर 2 हरियाणा। ठीक है बच्चे, हरियाणा शब्द किससे संबंधित है? ये इनकी ओपिनियन, यानी कि यदुनाथ सरकार की ओपिनियन पूछी है कि इनकी ओपिनियन क्या रही है। याद रखना बच्चे, इन्होंने हरियाणा को हरियाली कहा है, या हरियाणा कहा है, या हरियाल कहा है, या हरा भरा हरियाणा कहा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका, लिखिए फटाफट से आंसर लिखिए। राइट आंसर इसका रहेगा ए ऑप्शन हरियाली, रघुनाथ सरकार के द्वारा हरियाली शब्द। यहाँ से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा इस क्वेश्चन को ताकि आपको और डाटा मिल जाए। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखिए मुनीचंद शर्मा, लिख लीजिए मुनीचंद शर्मा, HA फड़के, HA फड़के, और सुखदेव सिंह छिब, सुखदेव सिंह छिब, जो इन तीनों की ओपिनियन है, यहां पर नोट कीजिए। हरियाणा को हरा भरा जंगल कहा गया, हरा भरा जंगल, ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से, हरा भरा जंगल। ये यहाँ पर ओपिनियन पूछी है, बेसिक क्वेश्चन में पूछे गई हैं। ठीक है, और देखिए पंडित विबुध श्रीधर ने, ये सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, पंडित विबुध श्रीधर ने यहाँ पर जो हरियाणा शब्द है, हरियाणा शब्द सबसे पहले अपनी पंक्तियों में यहाँ पर लिखा था। याद रखना, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, इसको भी आप नोट कीजिए। और ऋग्वेद में, हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में रज हरियाणा, रज हरियाणे, याद रखना बच्चे, ऋग्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अभी। ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से हरियाणा को जाना गया है। ये बेसिक 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। मुनीचंद शर्मा के द्वारा हरियाणा की क्या ओपिनियन है, हरियाणा के बारे में इन्होंने क्या ओपिनियन दी है, HA फड़के ने क्या ओपिनियन दी है, सुखदेव सिंह छिब ने यहाँ पर क्या ओपिनियन दी है। तो इन तीनों की ओपिनियन बच्चे हरा भरा हरियाणा या जंगल, यहाँ पर पंडित विबुध श्रीधर के द्वारा। देखिए हमारा मेन मोटिव है कि प्रैक्टिस करनी, मैंने बेसिक क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, और ऋग्वेद से संबंधित जो क्वेश्चन आता है रज हरियाणा है। तो तीसरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए बच्चे, नोट कीजिए। यहां पर हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना है? क्वेश्चन क्या है, जो हरियाणा जो शब्द है, देखिए बच्चे हरियाणा ये जो बस शब्द है ये मूलतः किससे बना है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये भी नोट कीजिए दोबारा। हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना है? आपके पास 4-5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रहेंगे। नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन दी आंसर दीजिए हरियाणा। नंबर 2 हरिबाणक, हरिबाणक। नंबर 3 हरियाणा, हरियाणा। और नंबर 4 लिख लीजिए हरियाणा।
हर आना। जल्दी कोशिश कीजिए, देखते हैं यहाँ पर, यानी कि ये हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना है? मूलतः किससे बना है? जल्दी आंसर कीजिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका सबसे पहले आएगा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने आंसर सही किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है हर आना। याद रखना बच्चे, हर आना 4th नंबर पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके यहाँ पर हम बात करते हैं हरि, हरि प्लस अयाना, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है बच्चे। हरि प्लस अयाना जिसका मतलब है भगवान विष्णु का निवास स्थान, ठीक है बच्चे। हर अयाना, ठीक है बच्चे। हर मैंने हर महादेव भगवान शिव का आना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ये शब्द बिल्कुल हम अच्छे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्थल बोर में किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? लिख लीजिए, स्थल बोर जो रोहतक का है बच्चे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में स्थल बोहर। जल्दी नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्थल बोहर जो रोहतक में है, मूर्तियों का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है मूर्तियों का। तो स्थल बोहर, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। स्थल बोहर, जो स्थल बोहर बच्चे जगह है जो आपकी रोहतक में पड़ती है, रोहतक में, यहाँ से जो मूर्ति मिली है बच्चे, किन की मूर्ति मिली है? जल्दी आंसर कीजिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा जो मूर्ति मिली है। स्थल बोहर रोहतक से, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से जो मूर्ति मिली है वो किन की मिली है? स्थल बोहर। ऑप्शन में पार्श्वनाथ की मूर्ति लिख लीजिए, ए ऑप्शन पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन लिखिए शांतिनाथ, शांतिनाथ, सी ऑप्शन में आपका रहेगा चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी, डी ऑप्शन ये सभी। चलिए अब देखते हैं आपका आंसर क्या रहेगा, जल्दी आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हम यहाँ पे करेंगे। इसका जो आंसर रहेगा, देखिए स्थल बोहर रोहतक से बच्चे, स्थल बोहर रोहतक से अगर ये क्वेश्चन आए और ये हमारी जो मूर्तियां हैं, तो हम ये इन सभी पे ही आंसर टिक करेंगे। मैक्सिमम हमारा अगर ये ऑप्शन में होता है तो इस पे ज़्यादा चांस जाते हैं। बाकी तो आपने क्वेश्चन को समझना है तब आंसर देना है। और जो स्टैचू की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट्स जो मूर्तियाँ और भी हमारी मिली हैं, सबसे पहले तो हम देखिए हमारी जो मथुरा कला के प्रभाव वाली, लिखिए ये इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, मथुरा कला, मथुरा कला के प्रभाव जो वाली मूर्तियाँ थी बच्चे, लिखिए मथुरा कला के प्रभाव वाली मूर्तियाँ शुग व कुषाण कालीन, शुग, शुग व कुषाण कालीन, कुषाण कालीन लाल पत्थर की, लाल पत्थर से बनी मूर्तियां। ये बहुत देखिए यहाँ पर समझने की बात है। मैक्सिमम यानी कि हरियाणा के अंदर से अगर बात करते हैं जितनी भी मूर्तियां हैं, मैक्सिमम उनके अंदर मथुरा कला का प्रभाव देखने को मिलता है। और मथुरा कला से जो हमारी जो स्टैचू हैं शुग व कुषाण कालीन ये मूर्तियां, ये मिली हमारी रोहतक, गुरुग्राम, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद,
रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसको नोट कर लीजिए, बहुत एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से आपकी काफ़ी हेल्प मेहनत करेगा, ये सपोर्ट करेगा। चलिए क्वेश्चन यही आपसे डिस्कशन करते हैं। महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां, जल्दी आंसर कीजिए। आपसे यही क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसी में आप जोड़ लीजिए, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुई? महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की, जजमेंट कीजिए जरा, माइंड को थोड़ा सर्चिंग पे लाइए कि कहाँ से प्राप्त हुई होंगी महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां। तो राइट आंसर रहेगा बच्चे रोहतक और भिवानी, रोहतक और भिवानी। बहुत, ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लीजिए। और हरियाणा के अंदर जो सबसे प्राचीन मूर्ति है, मैंने आपको लिखवाया था, जल्दी आंसर कीजिए। हरियाणा के अंदर सबसे जो प्राचीन मूर्तियां वो कौन सी हैं? देखते हैं भाई, सबसे पहले आंसर किसका आएगा? बहुत अच्छे बच्चा, हरियाणा के अंदर से सबसे प्राचीन मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन मूर्तियां यक्षिणी, याद रखना बच्चे, हरियाणा के अंदर सबसे जो प्राचीन मूर्ति है यक्षिणी की, और ये पलवल, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सबसे प्राचीन मूर्तियां। और लिख सकते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं ये लाल पत्थर से मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट भाई, महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति। क्वेश्चन है भाई यहां पर, महात्मा बुद्ध की सिर की मूर्ति, चलिए बताइए, महात्मा बुद्ध की सिर की मूर्ति हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुई? चलिए देखते हैं भाई, आंसर करने की कोशिश कीजिए, में भी हो सकता है कि आप सही आंसर दें। तो राइट आंसर भाई ये रहेगा आपका गुरुग्राम, गुरुग्राम, महात्मा बुद्ध के सर की मूर्ति गुरुग्राम, नोट कीजिए। सूर्य स्तंभ पर बनी, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, चलिए आप बताइए, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, ये तो आंसर आप दे सकते हैं, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति। बहुत अच्छे भाई, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, तो ये इसका आंसर रहेगा थानेसर। और जिनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए वो जजमेंट कर सकते हैं कि आप एग्जाम वाली बिल्कुल लाइन में हैं, थानेसर आपका कुरुक्षेत्र। और जो आंसर रोंग दे रहे हैं बच्चे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई की जो स्पीड है उसको अच्छे से कर लें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। चलिए एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, चलिए तो बताइए भाई, भगवान विष्णु की मूर्ति, शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, देखते हैं कितने आंसर सही देंगे, जल्दी आंसर कीजिए। शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, ये राइट आंसर आपका रहेगा बच्चों फिजिलपुर आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन मूर्ति से संबंधित आपसे पूछना चाहेंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस, फर्ज मेरा यही है कि आपकी प्रैक्टिस कराऊं अच्छे से। और इसमें आपकी जो मूर्ति का टॉपिक वैसे हमने क्लास में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखते हैं आंसर किसका आएगा, भगवान बलराम की मूर्ति, बताइए भाई, कॉपी में ना देखें अपनी, आप आंसर कीजिए और जजमेंट कीजिए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए कि आपकी ये कहाँ पर है भगवान बलराम की मूर्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम।
तो इसका आंसर रहेगा अस्थल बोहर, बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने अस्थल बोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप सुन लीजिए, मैं आंसर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थकर, लिख लीजिए जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा। जैन तीर्थकर, क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चे, जैन तीर्थकर आदिनाथ, भगवान आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई। जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई। आंसर कीजिए ऑप्शन ए जींद आदिनाथ, बी ऑप्शन करनाल, और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका महेंद्रगढ़, और डी ऑप्शन आपका रेवाड़ी। आदिनाथ लिखिए, जैन तीर्थकर आदिनाथ की प्रतिमा हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुई। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जजमेंट कीजिए। और इसका राइट आंसर है जींद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जींद जिला रहेगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। इसको हरियाणा का दिल कहते हैं, और जींद जिले से भी क्वेश्चन बनता है। इसको दूध नगरी भी कहते हैं, ठीक है बच्चे, जयंती देवी भी नगरी कहते हैं इसको। और ये जब से बना है आज तक नहीं तोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब बात करते हैं ऑप्शन, यहाँ पर रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्ति मिली। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहतक ऐसा कौन सा स्थान है, रोहतक का कौन सा स्थान ऐसा है, कौन सा स्थान, काफी रोहतक में ऐसे स्थान हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं जहां से प्राचीन मूर्ति मिली। प्राचीन लिखिए, रोहतक ऐसा कौन सा स्थान है जहां से प्राचीन जैन मूर्ति, प्राचीन जैन मूर्ति, यहां पर जैन लगा लीजिए, प्राचीन जैन मूर्ति प्राप्त हुई। अब ऑप्शन आपके पास ए खोखरा कोट, सेकंड नंबर पे अस्थल बोहर, और आपका रहेगा ताराकोट, सी ऑप्शन, ये भी रोहतक में है ताराकोट। डी ऑप्शन आपका रहेगा नागरकोट, जजमेंट कीजिए, रोहतक का कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सबसे प्राचीन जैन मूर्ति प्राप्त हुई। अब यहां पर आप जजमेंट कीजिए, देखिए अपनी कैपेबिलिटी को जजमेंट कीजिए कि आप आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा बच्चे खोखरा कोट, राइट आंसर इसका रहेगा खोखरा कोट। कोशिश कीजिए एक बार, जैसे आपने क्वेश्चन देख लिया, कि दोबारा ये माइंड से स्लिप न होए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। क्वेश्चन है भाई कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, अब बताइए, नोट कीजिए। ऑप्शन में आपका रोहतक, सिरसा, पिंजौर, या ये सभी, रोहतक, सिरसा, पिंजौर, ये सभी, जल्दी आंसर कीजिए। रोहतक, सिरसा, पिंजौर, आप आंसर ही लिख लीजिए, ये सभी, ये तीनों हमारे, लिख लीजिए, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की भूमिका प्रमुख थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, सुन लीजिए। हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस संत की भूमिका इंपॉर्टेंट रही। इसमें ऑप्शन है संत लोकाचार्य, संत रामदास,
संत रावेंद्र और संत लोहाचार्य। संत लोकाचार्य, ऑप्शन दोबारा बता देता हूँ, संत लोकाचार्य। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की भूमिका प्रमुख रही? और इनमें से जैन धर्म बौद्ध धर्म में से क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज उठाई है। तो इसका सही आंसर रहेगा संत लोहाचार्य। लिख लीजिए, संत लोहाचार्य, संत लोहाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे, अग्रोहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? जल्दी आंसर कीजिए। अग्रोहा, जो आपका अग्रोहा से एक ईंट भी पिली है जिसपे संगीत के 7 स्वर लिखे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अग्रोहा किस धर्म का, ठीक है बच्चे, किस धर्म का प्रमुख केंद्र है? लिख लीजिए, क्वेश्चन भी अच्छा है। अग्रोहा इस अर्थ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा बच्चे बौद्ध धर्म का। अग्रोहा यहां पर बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार? लिख लीजिए, महात्मा बुद्ध के समय हरियाणा के अंदर 5 बौद्ध विहार। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समय हरियाणा के अंदर किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? ऑप्शन रोहतक, कलानौर, रोहतक, कलानौर, टोपरा और आपका सुग, ये भी यमुनानगर में पड़ता है, और टोपरा भी आपका यमुनानगर में पड़ता है, और कलानौर भी आपका यमुनानगर में पड़ता है। तो आप जल्दी जजमेंट कीजिए, इसका मतलब यमुनानगर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो यहां पर बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? तो आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका सुग। सुग आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है बच्चे, और सुग से ही एक 12 खड़ी, याद रखना, 12 खड़ी इंस्क्रिप्शन जिसको बोलेंगे हम अभिलेख प्राप्त हुआ, अभिलेख, याद रखना। और यहीं से हमें एक बैलगाड़ी प्राप्त हुई, बैलगाड़ी संगीत, यानी कि एक इंसान बैलगाड़ी पर बैठा हुआ संगीत की मुद्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, चीनी यात्री हवेनसोंग के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे? ये कहता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री, चीनी यात्री हवेंगसोंग, हवेंगसोंग के अनुसार, हवेंगसोंग के अनुसार थानेसर में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहले, थानेसर में कितने संग्रहालय, म्यूजियम? लिख लीजिए, थानेसर में कितने संग्रहालय थे? ऑप्शन मैं आपको देता हूं 2, ऑप्शन ए पे 2, बी पे 3, ऑप्शन सी पे 5 और डी पे 6। अब जल्दी जजमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या रहेगा। ये देखिए बच्चे, थोड़ा सा हम समझेंगे इसके बारे में, यहाँ पर हवेनसोंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस। अब पहले इसका आंसर दीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। चीनी यात्री हवेनसोंग के अनुसार थानेश्वर में कितने संग्रहालय थे? तो राइट आंसर रहेगा इसका 3, और बिल्कुल राइट आंसर 3 रहेगा। देखिए बच्चे, ये हर्षवर्धन,
हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था, यहाँ पर थानेसर। ठीक है बच्चे, थानेसर से संबंधित, हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है 634 से 44, यानी कि 10 साल थानेसर के अंदर रहा। और यहाँ पर बच्चे थानेसर में एक इन्होंने किताब लिखी सीयू की, याद रखना सीयू की, जिसमें थानेसर की तारीफ करी, थानेसर की तारीफ करी, सुग की तारीफ करी और टोहाना की तारीफ करी। इस किताब में प्रॉपरली यहाँ पर थानेसर की हवेन सोंग के दरबार में 634 से 44, ठीक है बच्चे, एक हवेन सोंग चीनी यात्री आया था। और याद रखना इसने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम था सीयू की, और सीयू की के अंदर यहाँ पर थानेसर, सुग और टोहाना की जमकर तारीफ की। ठीक है बच्चे। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अशोक का शासन काल रहा, अशोक के शासन काल में, अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, बार बार लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार अच्छी प्रैक्टिस होगी। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पर थानेसर, टोपरा, हिसार, थानेसर, थानेसर, नेक्स्ट भाई टोपरा और हिसार। और आप यहाँ पर ये सभी मैक्सिमम बच्चे जहाँ पर ये सभी ऑप्शन होगा वो सभी पे कोशिश करेंगे, तो इसका राइट आंसर भी यही रहेगा, ये सभी। याद रखना बच्चे, अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म के जो प्रमुख केंद्र रहे वो हिसार रहा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया है। लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया है, या क्वेश्चन ये कह लीजिए कि महाभारत में, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया। जल्दी आंसर कीजिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। ऑप्शन, जल्दी आंसर कीजिए। बहुधान्य प्रदेश, बहुत अच्छे बेटा, सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लिखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया। ऑप्शन भाई, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य या संजय। जल्दी आंसर कीजिए, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य या संजय। बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, संजय इज राइट आंसर। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। महाभारत का मूल नाम क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई, महाभारत का, महाभारत का मूल नाम, महाभारत का मूल नाम क्या था। ऑप्शन आपको देता हूं मैं, धर्म भारत, जय भारत, पांचाल भारत या जय संहिता। देखते हैं सही आंसर किसका आएगा। वैसे मैंने सही आंसर लिख चुका हूं। तो महाभारत का मूल नाम क्या था, जय संहिता। चलिए बताइए भी, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया। जल्दी आंसर कीजिए, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया। तो राइट आंसर रहेगा 900 ईस्वी पूर्व। याद रखना कितने दिन लड़ा गया। ठीक है बच्चे, 18 दिन।
चलिए नेक्स्ट भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट भाई, आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से, लिखे क्वेश्चन, जो आर्य लोग थे हरियाणा को किस नाम से जानते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे या पुकारते थे आर्य लोग, लिखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्य लोग हरियाणा को, लिख लीजिए, हरियाणा को किस नाम से पुकारते थे या अभिहित करते थे। तो मातृभूमि, देवभूमि, देवलोक, स्वर्गलोक। ऑप्शन 4 हैं, मातृभूमि, देवभूमि, देवलोक या स्वर्गलोक। तो राइट आंसर रहेगा आर्य लोग हरियाणा को देवभूमि कहकर पुकारते थे। याद रखना बच्चे, आर्य लोग देवभूमि। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है। हरियाणा, दोबारा सुन लीजिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए लंबे कुर्ते को, यानी कि ये आभूषण है, वेशभूषा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, नंबर ए ऑप्शन कुर्ता, ए ऑप्शन कुर्ता, नंबर 2 बी ऑप्शन अंगरखा, 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 सी ऑप्शन कमीज, डी ऑप्शन कमरी। अब देखते हैं आपका सही आंसर क्या आएगा, जल्दी आंसर कीजिए। इसके बाद कल हम हरियाणा में जितनी भी नई स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में भी समझेंगे उनके बारे में। हरियाणा में जितनी भी स्कीम्स रहेंगी बच्चे, कल सेम 8 बजे क्लास रहेगी। आज कल 1 घंटे का सेशन रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा अंगरखा, ये आंसर सही रहेगा। कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, और फिर कल मिलते हैं 8 बजे। और जितनी भी हरियाणा के अंदर नई स्कीम्स आई हैं उनके बारे में प्रॉपर डिटेल से समझेंगे। तो कल ज़रूर से ज़रूर मिलिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।